जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप हैशटैग बच्चा पार्टी। देखो ये न्यूज़ आपके सामने कल से आ रही, 13 तारीख का एक ऑर्डर आया था। मैं उसे दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये पूरी कॉपी है जिसमें 50 पेज हैं, लेकिन 50 पेज आप पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उसका कुछ क्रंच है जो मैंने निकाल लिया और उसके बाद आप समझ पाएंगे क्या है। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये पूरा जो केस है क्या है कि जो हमारी 69,000 वाली भर्ती थी उसमें क्या है, वैसे भी कुछ बताया कि जो लगभग लगभग 67,000 जो पद थे वो तो उस पर तो लोग चले गए थे, लेकिन उसमें क्या था, आरक्षण को लेके मुद्दा हुआ था जिस पर 6800 लोगों ने क्या किया था, इस पर क्या कर दिया था, केस कर दिया था। जब हम यूपी में धरने पर जा रहे थे तो वहाँ दो ग्रुप होते थे कि एक जो था नई वैकेंसी पर और कुछ इस पुरानी वैकेंसी में आरक्षण के उस पर वो कर रहे थे। तो उन्हें हाई कोर्ट की एक नई जो ऑर्डर आया है, जिस ऑर्डर में ये वाली बात आई है कि उन्होंने ये कह दिया, पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ सारा। तो जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला है, यूपी हाई कोर्ट डबल बेंच का जो आदेश है वो क्या है कि ये जो आपके सामने एटीआरई जो परीक्षा को लखनऊ हाई कोर्ट ने डबल बेंच में क्या है माना, इस तरीके से ये आरक्षण नियमावली के तहत जो 1981 तथा आरक्षण जो नियमावली 1994 का पालन करके बनाई जाए नई लिस्ट। देखो जब ये यहाँ पर शब्द आ जाता है उनका पालन करके जो लिस्ट बनाई जाए, तो यहाँ पर भी आपके सामने एक वो आएगा, उसको मैं समझाता हूँ यहाँ से। और जो समझने के लिए आपको आना पड़ेगा इस पेज पर। तो जैसे आप इस पेज पर इंग्लिश में जाके देखेंगे तो यहाँ पढ़ते टाइम ये लिखा है, जो आपके पेज नंबर जो होगा ना 50 की तरफ 49 पर आप जाओगे यहाँ, तो यहाँ पर लिखा है। तो फिलहाल तो देखो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो तो उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने 68,000 जो 6800 लोगों ने केस दिया था उसमें ऊपर मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने नियमावली को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो नियमावली में एक चीज हो रहा है कि कई जगह यूट्यूब पर भी ये वाली बात की जो शिक्षक लगे हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। देखिए हटाना तो बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। क्यों? क्योंकि मैं उस फैक्ट पे बात करते हुए बताता हूँ कि जो नियमावली कहती है उसमें कहती है कि 1 साल के अंदर अंदर तो अगर आप इसे हटा सकते हो या कुछ भी कर सकती है सरकार। लेकिन अब ना, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग को हो गए हैं 3 साल, तो ये तो एक सिनेरियो बाद में देखो, अभी तो क्या कर देगी होगी सरकार वो तो ना मुझे पता ना आपको पता। वो तो एक ऐसी सोच वो है जो फ्यूचर है उसके बारे में आप सोचते हैं, वो ऐसी जगह पर छिपी रहती बात की जिसके बारे में कुछ भी कहना अभी फिलहाल क्या होगा, गलत होगा। बट अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें एक चीज और आपके सामने आ जाती है, जिसमें इन्होंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर कि जो इसने लिखा कि ये वाली बात के साथ, वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, if any one of working candidate is affected by the action of this state government and compliant authority, they shall be given a session benefit so the student may not। मतलब माई चांस अगर इसमें कोई होता है प्रभावित तो वही उसे एक बेनिफिट दिया जाएगा सेशन का, मतलब पूरा जो सेशन चलता है, ताकि बच्चे इसमें क्या है सफर ना करें। बट अगर नियमावली को पढ़ते हैं तो 1 साल के अंदर किया जा सकता है, 3 नहीं। बाकी इस पर जो पूरी जानकारी होगी, पूरा एक चीज, क्योंकि 50 पेज का पूरा ये वो है ड्राफ्ट है जिसको मेरे को एक बार पढ़ना था। बट इसमें फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 1/6/2020 और जो 5/1/2022 को जिस तरीके से लिस्ट तैयार का आपका दिखा रहे हैं, तो वहां पर अगर उसे फ्रेश तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी तो इसका मतलब वो लोग तो हैं जिनको मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज हो रहा है कि फ्रेश लिस्ट में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग ही ना करी, और अगर उन्होंने ज्वाइनिंग ना की हो तो जगह हो सकता है एक दो और ज्यादा रिक्त निकल जाए, तो वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी इस पर पढ़ के आपको वीडियो, लेकिन वो बच्चे अगर इस बात के कि रद्द कर दी गई तो इसका मतलब सारे के सारे लोग को हटा दिए गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी मैं क्लास ले रहा था उसमें था नहीं, एक फ्रेश लिस्ट बनाई जाएगी आरक्षण के, उस पर मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी। फिर नियमावली को भी ध्यान में रखना है। तो जब भी कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है ना, उसमें कई सारे पैंच ऐसे होते हैं जो छिपे होते हैं। तो अभी आपके सामने बस आधी चीजें थी, इसे देख के सब लोगों ने वीडियो बना दी और उसके बाद की जो लगे हैं वो भी हट जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ फिलहाल इस पर पूरी जानकारी या कुछ भी नई जानकारी आती है तो जल्दी मैं आपके सामने, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।